राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश भारत, जो कि आजकल ना अपनी शक्तियों को भूल रखा है। भाई लोग, सोने की चिड़िया इसलिए भारत को नहीं बोला जाता था कि भारत में बहुत अधिक सोना था और अंग्रेज सोना चुरा के ले गए, तो भारत सोने की चिड़िया नहीं बचा। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता है ना, यहाँ पे पेट्रोल डीजल को छोड़ दो तो किसी चीज की भाई कोई कमी ही नहीं है। ठीक है ना। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की 51% जमीन पर खेती की जा सकती है, मतलब उपजाऊ जमीन है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे सबसे अधिक गाय भैंस पाली जाती हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक भेड़ बकरी पाली जाती हैं। भारत ही मछली पालने में दुनिया के तीसरे नंबर पे आता है और मसाले में सब नंबर 1 पे आता है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे भाई लोग चरखे की मदद से कपड़े तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम खादी कपड़ा बोलते हैं। खादी कपड़े की विशेषताएं क्या है? ये गर्मियों में ठंडे रहते हैं और ठंडों में गर्म देते हैं, ठंडों में गर्मी देते हैं हमारे शरीर को। बट हम लोग ना भेड़ चाल में ऐसे पड़ रखे हैं कि हमें फटे कपड़े पहनने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भाई लोगों ने पहने हैं, हमारे जो हम जिनके फैन बन कर रखे हैं। भाई लोग, फैन नाम की कोई चीज नहीं होती। सच्चाई ये है ना, स्मार्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। इस बात को जितना जल्दी हम भारतीय समझ जाएंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये जो यूट्यूब है ना, ये जो सोशल मीडिया है, जिसके चलते ना आप जिनको फैन बना रखा है अपना, जिनके चेले बन रखे हो आप, वो लोग आपको काट रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसा कि भाई लोग वो किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, उसके चलते उनको पैसा मिलता है मोटा। ठीक है ना। ऑनलाइन गेमिंग का या किसी भी चीज का उनको पैसा मिलता है मोटा मोटा पैसा मिलता है। भाई लोग, तो मोटा पैसा तो वो ले रहे हैं, उनके कद्दू से तुम मर जाओ या भाड़ में जाओ। ठीक है ना। क्योंकि कोई भी किसी भी कंपनी ने और किसी भी इंसान ने ऑनलाइन एक एप्लीकेशन बनाई है ना, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाने के लिए भाई लोग उसने पैसा खत्म करा है। तो पैसा अगर खत्म करा है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो पैसा बांटने के लिए पैसा खत्म थोड़ी ना करा है, पैसा कमाने के लिए पैसा खत्म करा है। या भाई लोग, हमारी ना मेंटेलिटी आजकल बेकार हो रखी है। भारत के किसानों को इसलिए बोला था जाता था जय जवान जय किसान, क्योंकि हमें पता है भाई लोग खेती किसानी में मेहनत है। ठीक है ना। खेती किसानी में हमें पता है मेहनत है, बट मेहनत के साथ साथ भाई लोग, भारत यार 51% खेती होती है यहाँ पे, लेकिन भेड़ चाल ऐसी बन रखी है ना, यहाँ पे बंदा 10वीं पास हो जाता है, 11वीं पास हो जाता है, 12वीं पास हो जाता है, तो पता है क्या, उसको बाहर जाकर नौकरी करनी है, अपने खेत में काम नहीं करना। भाई लोग, कहानी मेरी है तो किरदार भी मेरे होंगे। मेरी मौसी है ना जो नवलपुर में रहती है, भाई लोग अपने गांव की जिम्मेदार हैं वो। बट हमारे मोहाल ऐसा है ना, जमीन बहुत है उनकी, बट हमारे जो भैया है ना गांव के, वो बाहर जाकर 9-10 हजार रुपए की नौकरी करते हैं, लेकिन अपने खेतों में काम नहीं करना उनको। ठीक है ना। भाई लोग, खेतों में काम करोगे, व्यापार करो, कृषि को बढ़ाओ, और ये प्लाटिंग है ना, इसको खत्म करो। क्योंकि भारत में 51% खेती होती है और इंसान को जिंदा रहने के लिए, मैंने बोला था ना, मम्मी बचपन में बोलती थी जीवन के हैं 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान। तो इंसान को ना जीवित रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है। आज जो हम लोग ना खेत खत्म करके प्लाटिंग कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, सच्चाई ये है ना भाई लोग, इन घरों की जरूरत हमें नहीं है। लेकिन हम लोग ना एक अलग भेड़ चाल में बन रखे हैं। टीवी हम देखते हैं ना, सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं, कभी सास हरामिन है, कभी बहू हरामिन है। पहले के टाइम में ऐसा होता था ना, आज से कुछ टाइम पहले, अगर जो मेरी वीडियो देख रहा है ना हम उम्र हो, तो अपने पापा या दादा से पूछना, कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ करता था ना, फैमिली बहुत बहुत बड़ी होती थी, 50-50 लोगों की, 25-25 लोगों की फैमिली होती थी, लेकिन एक ही कढ़ैया में सब्जी बनती थी और एक ही चूल्हे पे रोटी। ठीक है ना। क्योंकि हमारे में ना भेड़ चाल नहीं होती थी, हमारा ना माइंड वॉश किया जा रहा है। ये जो यूट्यूब पे दिखाते हैं बकचोदियां, या फिर जो टीवियों में दिखाई जाती हैं बकचोदियां, या फिर वो ऐसा सॉन्ग, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, जिससे हमारी सनातन संस्कृति को खत्म किया गया। तो ऐसे ही ना हमारा माइंड वॉश किया जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, एक लड़की आ नहीं पाती शादी करके और उसको अलग रहना है। उसको क्यों अलग रहना है? क्योंकि उसको काम ज्यादा ना पड़े। जिसमें सच्चाई ये है ना भाई लोग, आजकल काम तो बचा ही नहीं है। पहले के टाइम में क्या होता था भाई लोग, चटनी भी अगर खानी होती थी ना, तो सिलबट्टे का यूज किया जाता था या फिर चूल्हा जलाया जाता था। आज के टाइम में गैस ने जगह ले रखी है उसकी, या फिर मिक्सी ने। ठीक है ना। या फिर भाई लोग क्या है, चूल्हे का तो रोल ही नहीं बचा आजकल, जिसमें चूल्हे की रोटी, इसलिए हम बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन वो अलग टॉपिक है, तो अलग बात करेंगे। उसमें मिक्सी ने ही जगह ले रखी है, कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, उसके लिए वॉशर मशीन ने जगह ले रखी है। ठीक है ना। तो गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो पंखा डुलाने की जरूरत नहीं है। पहले की ना मैंने देखी, मेरी नानियां वगैरह पूरी रात से, उनकी आदत ऐसी बन रखी थी ना, लाइट वाइट होती नहीं थी पहले, तो पूरी रात उनका हाथ ऐसे ही चलता रहता था, पंखा डोलता रहता था। मेरे पापा भी ऐसे ही करते थे, पंखा डोलता रहता था। या फिर भाई लोग, हम लोग ना एक अलग ही शो में पड़ गए हैं, जिसके चलते हम बर्बाद हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि भेड़ बकरी में भारत नंबर 1 पे आता है, क्योंकि भाई लोग व्यापार,
ठीक है ना, दुबई में खेती नहीं होती, बहुत सारे देश हैं ऐसे जहां पे खेती नहीं होती। व्यापार क्या होता है भाई लोग, किसी को कुछ दोगे, ठीक है ना, वही तो व्यापार है। भारत में तो किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, तो हमको देना है तो जिससे देना है तो पैसा लेना है ना, पैसा लेना है तो भारत तरक्की करेगा ना। बट हम करते कहाँ हैं, तो इन्हीं सबके बारे में ही तो बात कर रहे हैं ना। तो पहले के टाइम में भाई लोग क्या होता था, शो ऑफ दिखावा नहीं होता था। आजकल शो ऑफ बहुत होता है। पहले के टाइम में ना गौ माताएं पाली जाती थी, आज के टाइम में कुत्ते पाले जाते हैं, ठीक है ना। या कहानी मेरी है तो किरदार भी मेरे होंगे भाई लोग। ये मेरी जो गली है ना, इस गली में ना पहले क्या होता था, हमारे जो पड़ोस में घर है, बकरियां पाली जाती थी, बकरियां, ठीक है ना। आज नहीं पालते भाई लोग, क्योंकि बड़े आज नहीं यार, बेइज्जती थोड़ी ना करानी है अपनी। जिसमें ना डेंगू फैलाता भी तो बकरिया के दूध की जरूरत पड़ रही थी, 200-200 रुपए किलो मिल रहा था, 200-200 रुपए लीटर, और मिल भी नहीं रहा था भाई, 500-500 हजार-हजार रुपए लीटर भी दे रहे थे कुछ लोग, ठीक है ना। जिसमें भेड़ बकरी पालने में भारत नंबर 1 पे आता है, ठीक है ना। बट हमको ऐसे सोचना ही नहीं है। आजकल इंसान पढ़ जाता तो उसको जॉब ही सोचना है। जॉब का मतलब क्या है भाई लोग, जॉब का मतलब सीधा सीधा है, तुम रुक गए, बस सीमित हो गए, तुम ना मजदूर बन गए। एक तुम्हें पता है कि मैं काम करूंगा तो 1 तारीख को सैलरी आएगी, 1 तारीख को सैलरी आएगी तो जिंदगी का रूटीन चलेगा, चिकन भी खाना, मटन भी खाना, फैमिली को देखना है, ठीक है ना। तो इसमें तुम बदबा मजदूर हो रहे हो। जिसमें पहले के टाइम में ना, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अपने पुराने लोगों से बोल सकते हो, या खुद पुराने हो तो मानोगे, पहले के टाइम में ना कोई सरकारी नौकरी नहीं करता था, ठीक है ना। सरकारी नौकरी से अच्छा वो अपना काम करता था। बट आजकल ना बंदा अपना काम ही नहीं करना चाह रहा, मेहनत नहीं करना चाहता, खेती नहीं करना चाहता, गाय भैंस नहीं पालना चाह रहा, बकरी नहीं पालना चाह रहा। आजकल की मेंटेलिटी ऐसी बन रखी है ना कि सुबह उठना और किराना स्टोर पे जाना है। जिसमें सच्चाई ये है ना भाई लोग, जो चीज पैकेट में आ रही ना, हम सनातनी है भाई लोग। हमारे यहाँ ना अगर रात का आटा मर जाता है ज्यादा और सुबह उसकी रोटी नहीं बनाई जाती, बोलते हैं आटा खराब हो गया, ठीक है ना। पर भेड़ चाल ऐसी बन रखी है आजकल, हमें ना कुछ भी यूज करना होता है तो किराना स्टोर पे जाते हैं। सबसे ज्यादा गाय भैंस भारत में पाली जाती हैं, बट हमको ना यहाँ पे पैकेट वाला दूध चाहिए। मेंटेलिटी भाई लोग, क्योंकि यहाँ पे शर्म आ रही है ना। आजकल इंसान है, पता नहीं यार, दिखावा ऐसा बन रखा है ना, डोलची लेके बाहर नहीं जाना है दूध की डेयरी पे, ठीक है ना, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन वही दूध की थैली पकड़ के लाएंगे तो उनको बेइज्जती महसूस नहीं होती, ठीक है ना। मेंटेलिटी भाई लोग बन रखी है। या फिर मसाला उत्पादन में भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 पे आता है। पहले यहाँ पे ना खेती नहीं करनी है बंदों को, किसानी नहीं करनी है बंदों को, यहाँ पे बंदों पे खेती है, ठीक है, करनी नहीं है, ठीक है ना। पहले के टाइम में भाई लोग क्या होता था, गांव के लोग, मैंने जैसा बताया, मेरे मोहल्ले में ना बहुत कॉलेज बहुत सारे हैं। यहाँ पे उपाधि कॉलेज है, डिग्री उपाधि महाविद्यालय, ठीक है ना, डिग्री कॉलेज, और जीजीआईसी है, रामा कॉलेज है। तो यहाँ पे ना 70-80% गांव के लोग रहते हैं। पहले ना जो गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे ना, उनकी शकल से ही पता लग जाता था ये गांव के बच्चे हैं और पढ़ने आए हैं, ठीक है ना। पर आजकल का ऐसा दिखावा बन रखा है, सबको पैसा खत्म करना है, ठीक है ना। दाढ़ी बाल में 500-500 रुपए खत्म कर रहे हैं लोग, कपड़े ले रहे हैं 500-500 रुपए की टी शर्टों में पैसा खत्म कर रहे हैं, दिखावे में चल रहे हैं। जिसमें सच्चाई ऐसी है ना, मेरे पापा तो एक टाइम में ना बहुत अमीर हुआ करते थे, जब मेरी मम्मी से शादी हुई थी उनकी, ठीक है ना। तो अमीर हुआ करते थे, तो पापा की जब शादी हुई मम्मी से, तो पापा गए मम्मी को लिवाने, कपड़े पहन के, वही सेम कपड़े पहन के जिस कपड़े में बारात हुई थी। फिर उसके बाद में रोना गोना जो भी होता है, सब में ना सेम कपड़े पहन के गए थे। तो लास्ट में ना हमारी नानी ने टोक दिया, लला कपड़ा ना है का। क्योंकि पहले का इंसान शॉप नहीं करता था, दिखावा नहीं करता था, उसको पता था होली आने तो कपड़े ले लेंगे एक जोड़ी, ठीक है ना। बट आजकल का इंसान शॉप करता है, दिखावा करता है, फिर बोलता है ना बेरोजगारी बहुत है, गरीबी बहुत है। या 29% बेरोजगार इसलिए ही है भाई लोग, क्योंकि किसान इंसान खेती नहीं करना चाहता। मैंने जैसा कि और भी एक वीडियो में बताया था, भारत में अगर एक शहर होता है तो एक शहर के अंदर सैकड़ों गांव या हजारों गांव। पर जो गांव के भाई लोग हैं ना हमारे, जिनको बोला जाता है जय जवान जय किसान, उनको नौकरी नहीं करनी। हमारे फपेरे भैया 12वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं या बीए कर रहे हैं, अब उनको नौकरी नहीं करनी, खेतों में पसीने आते हैं उनको, ठीक है ना। जिसमें हमारे फुफा लोग हैं, जो पुराने लोग, वो लगे पड़े हैं खेती में। क्योंकि वो यार, हम लोग भारत को माता बोलते हैं, धरती को माता बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि 51% यहाँ पे खेती की जाती है। या मछली उत्पादन में भाई लोग भारत तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है ना। यही तो व्यापार का मुख्य स्रोत है, जिसके चलते हम लोग व्यापार कर सकते हैं। ये जो है ना भाई लोग, ये टेक्नोलॉजी जो आ रही है, ये हमको बर्बाद कर रही है, और हम अपनी जमीनों को बर्बाद कर रहे हैं, कारखाने लगा के इनमें, ये प्लाटिंग करके घर बना के, ठीक है ना। जो मैंने एग्जांपल दिया था, पहले की ना बकचोदियां नहीं चलती थी, क्योंकि पहले का इंसान सीरियल नहीं देखता था। पहले का इंसान सीरियल देखता था तो रामायण देखता था,
ठीक है ना, सीरियल देखता था तो महाभारत देखता था। आजकल का ना इंसान अलग ही चीजें देखता है, जहां पे ऐसे ऐसे नाटक देखता है जहां पे लड़की शादी कर रही है, फिर लड़की तलाक ले रही है, फिर उसकी सास तलाक ले रही है, दूसरे से शादी कर रही है, या फिर ऐसा सीरियल देखता है जहां पे नंद हरामिन दिखती है, सास हरामिन दिखती है, या किसी किसी नाटक में बहू हरामिन दिखती है, जिसके चलते प्रभाव ऐसा पड़ता है ना हमारी बुद्धि पे कि हम लोग ना, शादी नहीं होती बंदी की, पहली गलती हमें अलग रहना है। ये शादी होने के बाद ना कुछ केसों में साथ चलते हैं, वरना अलग ही है। 90% लोग यहाँ पे ना आजकल अलग रह रहे हैं माँ बाप से, जिसमें हमारा सनातन संस्कृति सबसे पुरानी है। हम सबको सिखाते हैं भाई लोग कैसे जीवन यापन करना है अपना, लेकिन हम लोग गुमराह में फंस चुके हैं। आजकल क्या चल रहा है कि भारत में बोले एआई आएगी, भाई लोग एआई आएगी ना, ये बर्बाद कर देगी पूरे भारत को, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली नौकरियां खा रही है हमारी, जिससे हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जो कि 29% बेरोजगार दिखते हैं। पहले के इंसान क्या होता था भाई लोग, खेती होती थी, खेती करी एक बंदे ने, गेहूं की फसल उगाई, ठीक है ना, गेहूं की फसल पक गई, अब काटने के लिए उसको मजदूर चाहिए, तो मजदूर भाई लोग सबके, किसानों के पास जमीन बहुत सारी नहीं होती, किसी के पास 1 बीघा 2 बीघा भी होती है, ठीक है ना। अब वो लोग क्या करते हैं भाई लोग, खेती के लिए जब गेहूं की फसल पक गई तो वरना वहीं तक कटाई का काम करने लगते हैं 400-500 रुपए की दिहाड़ी में, या जब गन्ना लग रहा है तो गन्ना लगाने लगते हैं, या गन्ना कट रहा है तो गन्ना काटने लगते हैं। बट भेड़ चाल ऐसी बन रखी है ना, आजकल मशीनें आ रखी हैं, मशीनों से भाई लोग क्या होता है, एक बंदे का प्रॉफिट हो रहा है लेकिन सबका नुकसान, जिसके चलते भाई लोग क्या हो रहा है, गांव का बंदा शहर में भाग रहा है, शहर में क्या हो रहा है भाई लोग, जो बंदा लोकल बंदा है ना 8,000 की जॉब कर रहा है या 10,000 उसको मिल सकते हैं, वो 8,000 में उसको मजबूरन करनी पड़ रही है, क्योंकि जो गांव का बंदा आया है ना वो 60,000 में भी वो जॉब कर सकता है, ठीक है ना। तो भाई लोग समझना पड़ेगा, ये ईआई वगैरह को खत्म करना पड़ेगा। इससे हमारा फायदा क्या है यार, क्या फायदा है, क्या कर सकते हैं हम इससे, क्या उखाड़ना है भाई। तुम्हें अगर प्लेन बनाना है, चांद पे जाना है, सूरज पे जाना है, जाओ ना, बट रोबोट खड़े क्यों कर रहे हो। एक टाइम ऐसा होगा, वो पता है आजकल मेंटेलिटी ऐसी बन रखी है ना, इंसान दूर का सोचता ही नहीं है। मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें ना वो बता रहा कि चाइना में रोबोट डिलीवरी करता है, घर में जो भी है पिज्जा बर्गर वगैरह पहुंचाता है। भाई लोग, हम लोग देखते हैं और तालियां बजाते हैं, पर सच्चाई क्या है, ये नौकरी खा जाएगा हमारी। आज जो स्विगी जोमेटो वाले दिखते हैं ना, एक टाइम के बाद वो भी नहीं दिखेंगे, तो करोगे क्या, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन कुछ नहीं है भाई, इसे बोलते हैं बर्बादी। जैसा कि ना आजकल भेड़चाल ऐसी बन रखी है ना, अभी हमारी पीलीभीत में ना कभी यार 42-43 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता था, आज टेम्परेचर 46 डिग्री जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिखावा चल रहा है आजकल। जैसा कि मैंने एक वीडियो में इससे पहले वाली में बताया, यहाँ पे हर चीज में दिखावा चलता है। यहाँ पे बंदे को एसी लगानी है क्योंकि शो ऑफ में। भारत की सच्चाई ऐसी ऐसी है ना भाई लोग, जितने भी आईफोन खरीदे गए हैं या बड़ी बड़ी गाड़ियां, 70% लोगों ने ईएमआई पे चीजें ली हैं। और ईएमआई का मतलब क्या होता है, अपनी जिंदगी को पीछे करना। पहले का लोग ईएमआई पे कुछ भी नहीं लेता था, पर आजकल की मेंटेलिटी ऐसी बन रखी है ना, ये सोशल मीडिया, ये हम लोग भूल चुके हैं कि 77 साल ही हमें आजाद हुए हुए हैं। हम लोग ऐसे जिंदगी जी रहे हैं, गुलामी वाली जिंदगी जी रहे हैं भाई लोग। हथकड़ियां बनना केवल बाकी रह गया है, बाकी मेंटेलिटी पूरी गुलाम ही बन चुकी है हमारी, ठीक है ना भाई लोग। तो भारत को बचाना है, दुनिया को बचाना है, ठीक है ना, तो अपने सनातन को पहचानना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को पहचानना पड़ेगा। हम एकमात्र ऐसे देश थे ना, हमारा जो खादी कपड़ा है, ठीक है ना, वो विदेशों में विदेशी लोग एक तरफ सोना रखते थे, दूसरी तरफ हमारा कपड़ा रखा जाता था, इस हिसाब से हम व्यापार करते थे। बट हम अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं यार, समझना पड़ेगा अपनी शक्तियों को, ठीक है ना भाई लोग। भारत ना कल गरीब था, ना आज गरीब है, ना कल गरीब होगा, क्योंकि जीवन के हैं 3 दिशान, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है ना। कपड़ा हमारे यहाँ सबसे बेहतर है खादी कपड़ा, जो सर्दियों में गर्माहट देता है और गर्मियों में ठंडक, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा खेती भारत में होती है भाई लोग, जीने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है ना, खाने के लिए उपयुक्त मात्रा में खेती है हमारे पास, ठीक है ना। फिर ये बकचोदियां हमें करने की जरूरत क्या है, ये ईआई वगैरह ये हमारी नौकरियां खा रही है, ये ऑनलाइन मशीनरी वगैरह, हम समझते नहीं है, जल्दी में अपना काम करते हैं भाई लोग। हम ना क्या होता है आजकल ऑनलाइन, इस पे इसमें ना फिर कभी वीडियो बनाएंगे, फिलहाल अभी इतना समझना पड़ेगा, अगर सनातन को बचाना है ना, तो ये ईआई वाली बकचोदियों को खत्म करना पड़ेगा।
ठीक है ना। और अपने सनातन को पहचानना पड़ेगा। हम लोग ना जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ना कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें जी और जान लगानी पड़ेगी। हम लोग बचपन में बोलते थे ना, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है भारत देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। तो भाई आज रक्षा करने का टाइम है भारत की, ठीक है ना। वरना दुनिया खत्म हो जाएगी अगर हम लोगों ने अपनी निगाहें नहीं खोली या अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि हम ही विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, दुनिया का गुरु, और हम ही रास्ता भटक रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो भाई लोग समझना पड़ेगा। और बस यही था यार आज का ज्ञान। पहचानो अपने सनातन धर्म को, और ये प्लाटिंग व्लाटिंग यार जितनी हो सके एडजस्टमेंट करो अपना घर में। अगर तुम्हारे घर में रूम है जिसमें तुम आराम से रह सकते हो, लैट्रिन बाथरूम है, दो मेहमान आ जाएं तो रुकने की जगह है, तो भाई लोग खेती को बर्बाद मत करो, ठीक है ना। क्योंकि खेती ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके जरिए हम जिंदगी जी सकते हैं। रोटी जब तक पेट में नहीं जाएगी, भूखमरी फैल जाएगी, फिर हमें भी चाइना वाली हमारी हालत हो जाएगी। हमको भी भोसड़ी के मगरमच्छ खाने पड़ेंगे, हमको भी बंदर खाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा ना कुछ। सब जमीन पे तो हमने बिल्डिंगें बना दी होंगी ना, तो समझना पड़ेगा बिल्डिंगें क्यों बनानी है। और योगी जी ये जो 2 बच्चे वाला आप कानून ला रहा हो ना, इसको बहुत जल्दी लाओ और बहुत सख्ती से लाओ। और ये जो 3 बच्चे करेंगे ना कानून लाने के बाद, एक भी दिन बाद 3 बच्चे होते हैं, या फिर वार्निंग दे दो 9 महीने तक की जो पेट में है ना जिनके, उनके लिए। और वार्निंग दे दो जिसके भी 3 बच्चे होते हैं ना उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है ना। इंदिरा गांधी तो नसबंदी करा दी थी सबकी, ठीक है ना। तुम कानूनन कार्रवाई करो, ये 3 बच्चे करें, क्योंकि भाई लोग जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। जो कॉन्डम का यूज हुआ था ना कि जनसंख्या वृद्धि इससे रुकेगी, भाई जनसंख्या वृद्धि तो नहीं रुकी इससे, लेकिन हमारा जो सनातन था उसकी लंका लग गई। जो हमारी बहनें थी ना, आजकल छोटी छोटी बच्चियां जवान हो जाती हैं, छोटे छोटे लड़के जवान हो जाते हैं, ओयो चल गए हैं यहाँ पे। या हमारे यहाँ पिज्जा शॉप, जो कि मैंने और भी वीडियो में बताया, 200-250 रुपए लेता है 1-2 घंटे के, और वहां पे यही होता है। तो भाई लोग समझना पड़ेगा, अपने सनातन को पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। और बाकी ये प्लाटिंग ब्लाटिंग रोकनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा घर से एडजस्टमेंट होता है ना, अपने माँ बाप को समझो यार, जिनने तुम्हें पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया। एक लड़की आती है, ये लड़कियों की मेंटेलिटी कैसी बन रखी है, तुम अपने माँ बाप के साथ में रही थी ना, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती थी अपने माँ बाप के साथ रही थी ना। ऐसा तो है नहीं माँ बाप ने हर टाइम पूजा की होगी, सुनाई भी होगी ना, सुनी थी ना, तो यहाँ पे भी सुनो। ये लड़कों समझो, वो गाली निकल रही थी यार। समझना पड़ेगा भाई लोग तुमको कि यार माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ठीक है ना। बेटा को बताया बेटा ये करो, ये गंदी चीज, ये अच्छी चीज। लास्ट में एक लड़की आती है और तुम बोलते हो हटा बाप, पन्ना क्या बेचते हैं। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म पहचानो भाई, ठीक है ना। राम जी के पास भी दूसरा ऑप्शन था, तो उसके पापा ने बोला था ना कि जा 14 बरस का वनवास, ठीक है ना। उसके पास भी दूसरा ऑप्शन था, बोलते बाप कद्दू में गई दुनियादारी, जमीन बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, राजा हैं हम और बड़े भैया हैं हम, हमें हमारा हक दे दो, बात खत्म। लेकिन नहीं, हम लोग मर्यादाओं के दुनिया में रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना। जाकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे सनातन संस्कृति से बिलोंग करने वाले लोग हैं हम। तो अपनी सनातन को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो, और ये भेड़ चाल जो अंग्रेजों की चल रही है ना, इससे थोड़ा बचो भाई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भाई लोग कि इसके चलते हम खत्म हो जाएंगे। जो हमारा कलयुग ना 4 लाख कुछ वर्ष का था, वो आज 5000 साल में ही खत्म हो रहा है, ठीक है ना। ये खत्म ही है भाई लोग। 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा रहा है, जिस दिन 60 पहुंच गया उस दिन जल के राख सब। तो ये खत्म है। तो सनातन को बचाना है तो शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि विश्व गुरु बनने की बात हम करते हैं। सबसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म है हम, ठीक है ना। हमारी जड़ें पूरी दुनिया में फैली हुई है। अगर हमने अपने आप को बचा लिया तो पूरी दुनिया को हम बचा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बट अपने आप को देखो भाई, ये EI भेड़ चाल के चक्कर में मत पड़ो, ये सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना। जो अपना टारगेट अपना गोल है उसको अचीव करो भाई लोग। बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ यार, क्योंकि कसमे फसमे नहीं देता मैं यार, क्योंकि सपोर्ट मुझे आप
तो ही चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ ना भाई लोग, मेरे हिसाब से आपका ही सपोर्ट चाहिए ज्यादा, क्योंकि आप देखते हो वीडियो, आपको पसंद आती है, आप अपने दोस्तों को फैलाओ। क्योंकि बकचोदियों अगर मटकाने वाली वीडियो डालता ना, एक लड़की डाल रही होती वायरल, ठीक है ना, या एक लड़की जिस्म का प्रदर्शन कर रही होती वायरल, लेकिन एक ऐसे ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली सब्जी वाले का लौंडा है, ऐसी वीडियो बना के डाल रहा है नॉर्मल सी, निक्कर में पहना हूं भाई पलती मार के, क्योंकि इसके 10 फायदे हैं। लेकिन हम लोग आजकल पलती मार के बैठते नहीं है, आजकल स्टैंडर्ड खाना चल रहा है। ठीक है ना भाई लोग, मैं हर तरह की वीडियो बनाता हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ इसको। जय श्री राम, भारत माता की जय।